उपासना शर्मा का आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। संकल्प से साक्षी और साक्षी से आगे तदाथा की परम उपलब्धि, इसके विषय में आचार्य रजनीश कहते हैं, मनुष्य का जीवन बहुत अर्थों में उसके मन का ही जीवन है। जिसे हम शारीरिक घटना समझते हैं वह भी गहरे में मानसिक घटना ही होती है। मन के संकल्प की बड़ी अद्भुत संभावनाएं हैं। जो लोग जिंदगी में हारते हैं उसमें परिस्थितियां कम होती हैं, उनके मन के हारने की स्वीकृति ज़्यादा होती है। इस दुनिया में जो लोग जीतते चले जाते हैं उनका भी नियम वही है, जो हारते चले जाते हैं उनका भी नियम वही है। ध्यान में रखने की बात यह है कि संकल्प अगर पूरा हो तो ऊर्जा सिकुड़ेगी ही। असल में हमारी जो जीवन ऊर्जा है वह संकल्प का ही फल है। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों और पौधों का सारा व्यक्तित्व भी उनके संकल्प का ही फल है। हम जो गहरा संकल्प करते हैं, जब तक हम वह हो नहीं जाते हैं तब तक हम अपूर्ण ही रहते हैं। मनुष्य के संकल्प की बड़ी संभावनाएं हैं। जब हमारे भीतर की प्राण की ऊर्जा एक बिंदु पर आकर इकट्ठी हो जाती है तो शरीर अलग और बिंदु अलग अनुभव होने लगता है। इसका पहला तत्व है इस संकल्प की साधना कि सारे प्राणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर लेना। ऊर्जा इकट्ठी हो गई तो आप स्वेच्छा से भीतर बाहर हो सकते हैं। यह अनुभव एक साधक को हो जाए तो उसकी जीवन यात्रा तत्काल ही बदल जाती है, रूपांतरित हो जाती है। कल तक जिसे वह जीवन कहता था अब उसे जीवन न कह सकेगा। इस जगत में धर्म की साधनाएं वस्तुतः धर्म की साधनाएं नहीं है, संकल्प पूर्व तैयारियां हैं। जीवन में छोटे छोटे संकल्पों का प्रयोग करना आवश्यक है। छोटे छोटे संकल्पों से ऊर्जा इकट्ठी करनी चाहिए। यदि संकल्प किया कि कोई मुझ पर हंसेगा तो मैं क्रोध नहीं करूँगा। यदि संकल्प किया कि मैं कुछ समय पैदल अवश्य चलूँगा, तो ये जो छोटे छोटे संकल्प हैं ये हमें जीवन में ऊर्जावान बनाते हैं। जब कोई व्यक्ति तय करता है, उसे पूरा कर लेता है तो उसके भीतर की ऊर्जा बलवान हो जाती है, वह आत्मवान होने लगता है। उसके व्यक्तित्व में पहली बार बुनियाद पड़नी शुरू हो जाती है। हम मन के साथ जीते हैं, साधक संकल्प के साथ जीता है। वह साधक है। साधक का मतलब ही यह है कि मन जो है वह अब संकल्प में रूपांतरित हो रहा है। जीवन से कोई भागता नहीं है, जीवन से कोई विरोध नहीं है, जीवन का कोई निषेध नहीं है। यह तो आदमी मृत्यु में भी जीवन खोजने जा रहा है। असल में साक्षी की साधना करना बहुत बड़ा संकल्प है और तथाता की साधना तो साक्षी से भी बड़ा संकल्प है। यह महासंकल्प है। जब एक आदमी यह तय करता है कि मैं साक्षी बनकर जीऊँगा तो इससे बड़ा संकल्प नहीं। तथाता तो और भी महासंकल्प है, वह तो आखिरी संकल्प है। तथाता का मतलब होता है चीज़ें जैसी हैं वैसी ही स्वीकृत है। इसका मतलब है मृत्यु होगी तो मर जाएंगे, जिंदगी रही तो जिएंगे।
अंधेरा आएगा तो अंधेरे में बैठे रहेंगे, रोशनी आएगी तो रोशनी में बैठे रहेंगे। जो होगा उसके लिए हम राजी हैं, हमारी नाराज़गी है ही नहीं। तथाता का मतलब है जिसमें सारी चीज़ें जो भी हो रही हैं उसके लिए वह राजी है, उसका जिसका कोई विरोध नहीं है। संकल्प की साधना प्राथमिक है, साक्षी की साधना माध्यमिक है, तथाता की साधना चरम है। संकल्प से शुरू करो, साक्षी पर यात्रा करो, तथाता पर पहुंच जाओ। इन तीनों में विरोध नहीं है। साक्षी में द्वैत मौजूद है। साक्षी अपने को अलग और जिसे जान रहा है उसे अलग मानता है। तथाता में कोई द्वैत नहीं है, कोई भेद नहीं है। जो जानने वाला है वही जाना जा रहा है। तथाता जो है वह परम स्थिति है, लेकिन साक्षी हुए बिना तथाता तक हम नहीं पहुंच सकते। संकल्प के बिना कोई साक्षी तक नहीं पहुंच सकता। साक्षी स्वयं को जान ले। तथाता धर्म की प्रथम उपलब्धि है, धर्म की प्रथम उपलब्धि है जहाँ सब स्वीकार है। आचार्य रजनीश कहते हैं, साक्षी भाव दृष्टा भाव में कोई अंतर नहीं है। इसके बाद ही तथाता है। जिस केंद्र पर हमारा जीवन घूमा था उसी केंद्र से हम विदा होंगे। इसलिए कोई आज्ञा चक्र से विदा हो सकता है, कोई प्रेमी हृदय चक्र से विदा हो सकता है, कोई परम ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति सहस्त्रधार से विदा होगा, अर्थात उसका कपाल फूट जाएगा, वहाँ से विदा होगा। साधारण आत्माएं तत्काल या कुछ समय के पश्चात पुनः जन्म ले लेती हैं। असाधारण आत्माएं अपने उपयुक्त गर्भ की तलाश में रहती हैं, इसलिए उन्हें जन्म लेने में समय लगता है। इस संसार को ज्ञानवान ऊर्जावान बनाना है तो महावीर, बुद्ध, श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद आदि जैसे चरित्रों को पढ़कर उन्हें जीवन में आत्मसात करना है। तभी हमारा देश भी ऐसे ज्ञानी व्यक्तियों से भरपूर रहेगा। ऐसे लोगों का जीवन पढ़ेंगे तो ऐसे लोगों के जीवन को जीने का हमें समय भी मिलेगा, उसका उपयोग भी करेंगे, ज्ञानवान होंगे, आत्मवान होंगे और देश को आगे ले जाने में सहयोग की भावना होगी। अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतना समय मुझे दिया और बहुत ध्यान से आपने सुना। जो है एक बार आप सभी का पुनः धन्यवाद।